Bismillahirrahmanirrahim. I am Ateequrrahman, OTC teacher. I very welcome you all students of Standard 6 to this MCGM VTC online video session. And students, today we are going to learn about profit and loss. And in this chapter, we are doing practice of 34 practice set. Okay, so let us start it by this presentation. So here's the first question of practice set 34. Using the information given below, frame a problem based on profit, percent or loss per and solve the problem. So यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमें जो मालूमात दी गई है इससे फीसदी नफ़ा या फीसदी नुकसान की इबारती मिसालें पहले बनाना है और उसे हल करना है. ओके, सो हैज़ द इंफॉर्मेशन ऑन योर स्क्रीन. कॉस्ट प्राइस इज 1600 एंड सेलिंग प्राइस इज 2800 रुपीज़. यहाँ पर ख़रीद कीमत 1600 है और फ़रोख्त कीमत जो है तो 2800 रुपये दी हुई है. अब इससे हमें इबारती सवाल सबसे पहले बनाना है. ओके, सो वी हैव टू डेवलप अ क्वेश्चन हियर फर्स्ट. So here we developed it. Haria manufacturers sized cotton shirts costing 1600 each and sell it for 2800 rupees. So what is his profit percent? यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्होंने जो है तो सूती कपड़े की कमीज़ बनाए हैं जिनकी कीमत जो है तो 1600 रुपये फ़ी कमीज़ होती है. इससे 2800 रुपये में इन्होंने फ़रोख्त किया है. तो यहाँ पर हमें इनका फ़ीसदी नफ़ा कितना हुआ है वो बताना है. ओके, सो हैज़ अ क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है वो 1600 है. ओके, और जो सेलिंग प्राइस है वो 2800 है. इट मीन्स दे गॉट द प्रॉफिट है. ओके, सो प्रॉफिट का जो यहाँ पर फॉर्मूला है वो क्या है, आपको मालूम है कि वो हम प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी करते हैं. ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख रहे हैं. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी. ओके, एस पी मीन्स सेलिंग प्राइस and CP means cost price. So SP is 2800 and CP is 1600. So you will get 1200 rupees here. So let the profit be X% here. Okay, so then X upon 100, X% means X upon 100, and here you see that this 1200 is from 1600. So 1200 upon 1600, and the next step you will see that we are supposed to do multiplying this step by 100 to the both sides. So here we have to write here 100 also. So you will see that this 100 and this 100 will cancel here. Okay, and you will see that this 20 and this 20 will cancel. So you will see here that after doing 4 3s are 12 and 4 4s are 16 here, and you will see here that 425 is the 500 is the 100 here. So you will see here that 3 into 25 you will get X is equal to 75. Okay, so
हरिया प्रॉफिट परसेंट इज 75 rupees here. 75% इज द प्रॉफिट फॉर हिम। यहाँ पर हमने देखा है बच्चों कि यहाँ पर आपने इस सवाल में देखा है कि हरिया के पास में जो है, तो हरिया मैन्युफैक्चरर्स के पास में यहाँ पर हमने देखा है कि उन्होंने कॉटन की शर्ट बनाई है, उसकी कॉस्ट 1600 उन्हें पड़ी है, उन्होंने 2800 में उसे सेल किया है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर कि उनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर उन्हें 1200 रुपीज़ उन्हें प्रॉफिट हुआ है। तो हमने यहाँ पर अज्यूम किया है परसेंट जो है तो x परसेंट है, तो यहाँ पर हमने x अपॉन 100 लिया है और बराबर 1200 अपॉन 1600 लिया है। फिर उसके बाद आप देखेंगे सेम स्टेप को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है 100 से, तो आपने देखा यहाँ पर कि मुख्तसर करने पर हमें यहाँ पर मिला है x इक्वल टू 75 रुपीज़। तो हमने यहाँ पर देखा है कि हरिया को जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको यहाँ पर अगर हम देखें तो उन्हें जो है तो यहाँ पर फीसदी मुनाफा जो हुआ है वो कितना हुआ है, 75 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, क्या इंफॉर्मेशन है? कॉस्ट प्राइस 2000 है, सेलिंग प्राइस 1900 रुपीज़ है। ओके, तो क्या समझ में आ रहा है हमें यहाँ पर? कॉस्ट प्राइस 2000 and selling price is 1900 means it is example of loss. Okay, so यहाँ पर हमने क्वेश्चन यहाँ पर बनाना है। तो क्वेश्चन हमने यहाँ पर बनाया है, वसंत bought a table fan for 2000 and after some time he sold it for 1900 rupees. So what is his loss percent? यहाँ पर हमें ये बात तो समझ में आ रही है कि ये एक लॉस का क्वेश्चन है ना, तो हमने यहाँ पर इसलिए लिया यहाँ पर व्हाट इज हिज लॉस परसेंट। ओके, सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। सो हिज लॉस, सो लॉस इज इक्वल टू CP minus SP. So CP is 2000 or SP is 1900. So you will see here that 100 rupees is the loss. So let us assume that the loss be x percent here. So you see here then x upon 100 is equal to 100 upon 2000. So here in the next step we are supposed to multiply this step the both side by 100. So you will see here that this 100 and this 100 will cancel, and these 2 0 are cancelled, this 1 0 will cancel, and you will see here that 2 5s are 10 here. So you will see here that x is equal to 5. X is equal to 5. So Vasant's loss percent is 5 here. तो इस तरह से हमने देखा बच्चों यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने देखा कि ख़रीद कीमत 2000 है, फ़रोख्त कीमत 1900 रुपये है, तो हमें यहाँ पर समझ में आया कि लॉस है ना। तो हमने यहाँ पर सवाल जो बनाया है वो क्या बनाया है कि इन्होंने एक टेबल फ़ैन लाया है 2000 रुपये में और उससे कुछ दिन बाद इन्होंने जो है तो 1900 रुपये में बेच दिया है, तो इसका नुकसान फ़ीसदी क्या है वो हमें बताना है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर जो है तो नुकसान हुआ है ये हमें समझ में आया है, तो नुकसान के लिए हमने क्या किया यहाँ पर हमने लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP किया है। ठीक है, तो CP हमने देखा 2000 और SP जो है तो 1900 है। ओके, तो आपने देखा यहाँ पर कि 100 रुपीज़ लॉस हुआ, इस तरह से समझ में आया है। तो हमने फर्स्ट किया है कि नुकसान जो है तो x% हुआ है, ये हमने यहाँ पर एज्यूम किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप जो हमने बनाया है यहाँ पर, इसलिए x/100 बराबर 100/2000। अब हमने इस मसावत को जो है तो 100 से ज़रब किया है, इसकी दोनों तरफ़ैन को जो है तो हमने यहाँ पर 100 से ज़रब करने पर हमें स्टेप यहाँ पर किस तरह से मिला है, तो
100 ज़रब 100 बराबर 100 बटे 2000 ज़रब 100। तो इसको मुख्तसर हमने किया तो यहाँ पर हमें x बराबर जो है तो क्या मिला है 5 मिला है ना। तो x बराबर हमें यहाँ पर 5 मिला है। तो हमने देखा कि वसल्स लॉस परसेंट इज 5। तो हमने देखा यहाँ पर कि इनका जो फीसदी नुकसान है वो 5 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आया है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें देखेंगे हम इंफॉर्मेशन इज ऑन योर स्क्रीन। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 articles at 1200 each. Selling price is 1400 each. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें देख रहे हैं हम कि 1200 के हिसाब से 8 चीज़ों की ख़रीद कीमत दी हुई है यहाँ पर, और हर चीज़ की फ़रोख्त कीमत जो है तो 1400 रुपये है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सवाल डेवलप करते हैं। प्रॉब्लम, यूसुफ परचेस्ड 8 articles costing 1200 each and sold them at 1400 rupees each. Find his profit percent. Okay, so solution, profit per article is equal to SP minus CP of each articles. So SP is 1400 and CP is 1200. So difference is 200 rupees here. So let the profit be M percent. So you see then M upon 100 is equal to 200 upon 1200. So then M upon 100 into 100 is equal to 200 upon 1200 into 100, means multiplying both side by 100. So you see here that this 100 and this 100 will cancel, this will cancel, and finally we get here is 16 2 upon 3 here. So you will say that Yusuf made 16 2 upon 3 percent प्रॉफिट हेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों इस सवाल में कि यूसुफ ने जो है तो 8 चीज़ें 1200 रुपये के हिसाब से ख़रीदी है, इन्हें 1400 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त की कर दी है। तो इसका फ़ीसदी नफ़ा हमें मालूम करना है। ठीक है, तो हर चीज़ की जो है तो ख़रीद कीमत और फ़रोख्त कीमत हम यहाँ पर तफरीक करते हैं तो हमें फ़ी चीज़ नफ़ा मालूम होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1400 में से हमने 1200 तफरीक किया तो हमें 200 रुपये मिला है। ठीक है, तो हमने फ़र्ज़ किया यहाँ पर कि जो उसका प्रॉफिट है वो y यहाँ पर m परसेंट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दिया कि m अपॉन 100 इज इक्वल टू 200 अपॉन 1200। तो आपने देखा उसको मुख्तसर करने के बाद हमें 16 अदद सही 2/3 यहाँ पर जवाब मिलता है। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यूसुफ को जो 16 अदद सही 2/3 नफ़ा हासिल हुआ, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ओके, ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg ऑफ ग्रेन इज 2000 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस इज ₹43 पर kg। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सवाल है, सवाल में दिया हुआ है कि 50 किलोग्राम अनाज की ख़रीद कीमत जो है तो 2000 रुपये है और फ़ी किलोग्राम जो है तो फ़रोख्त किया गया है इसे 43 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यू विल सी हेयर दैट grain dealer purchased 50 kg of grain for 2000 rupees. He sold 1 kg of grain for rates for rupees 43. What is his overall profit or loss percent?
यहाँ पर हम देखें कि एक दुकानदार ने जो है तो 50 किलोग्राम अनाज 2000 रुपये में ख़रीदा है। इसने 43 रुपी पर किलोग्राम के हिसाब से वो अनाज जो है तो फ़रोख्त कर दिया है। तो इसका कुल नफ़ा या नुकसान फ़ीसदी क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें हमें यहाँ पर क्या करना होगा। इसके लिए हमें यहाँ पर जो है तो सबसे पहले देखना है कि 1 किलोग्राम अनाज की जो फ़रोख्त कीमत है वो कितनी है। वो दिया है द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg of grain is 43 rupees. So therefore the selling price of 50 kg of grain will be 43 into 50. So you will see here that the total cost will be 2150 rupees. Here he will get. So the cost price of the grain is 2000. So here the selling price is more than the cost price. यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ गई. Okay, so therefore we realize that it is a profit. Okay, so profit is equal to SP minus CP. So you will see here that 2100 minus 2000 is equal to 150 rupees. Okay, so 150 rupees will be the profit. So let the profit be Y here. So you will see here that then Y upon 100 is equal to 150 upon 2000. So you will see here in the next step, multiplying both the side by 100. So you will see here the step Y upon 100 into 100 is equal to 15 upon 2000 into 100. So you will see here that this 100 will cancel, this 100 will cancel, and you will see here that 3, and here you will see the 4. So you will see here that the answer for this question, finally we get here is a 50, actually 150 is here. So you will see here that one more zero will cancel from this side. Okay, so you will see here that this will be changes by the Y is equal to 7 1 upon 10. So this will 1 upon 2, actually this will be 1 upon 2. Okay, so you will see here that the profit will be 7 1 upon 2 here. तो बच्चों आप अगर देखेंगे, यहाँ पर गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा इस सवाल में कि यहाँ पर जो दिया हुआ है उस निस्बत से अगर हम देखें इस सवाल में, तो हमें यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि एक दुकानदार ने जो है तो 50 किलोग्राम अनाज 2000 रुपये में ख़रीदा है। इसने 43 रुपीज़ से जो है तो उस अनाज को बेचा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि उससे जो है तो इसमें कुल नफ़ा या नुकसान हुआ है और वो कितने फ़ीसदी हुआ है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो हमने देखा इसके अंदर कि सेलिंग प्राइस जो है तो उसकी कितनी है, 43 रुपीज़ है। तो हमने यहाँ पर 43 और कितने किलो बेचा है उन्होंने, तो 50 kg है ना। तो हमने देखा यहाँ पर कि 2100 रुपीज़ इज़ द टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उन्होंने लिया जो है उसे, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 2000 है और सेलिंग प्राइस 2100 रुपीज़ है। इसका मतलब है कि उनको जो है तो इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 150 रुपीज़ का इसमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब हमें परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालने के लिए हमने यहाँ पर इसे y एज्यूम किया है, y फीसद है। तो आपको मालूम है कि परसेंट मालूम करने के लिए हम y अपॉन 100 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया 150 अपॉन 2000। अब हमने यहाँ पर जब इसे मुख्तसर किया
तो आपने देखा यहाँ पर कि y बराबर y बटे 100 ज़रब 100 बराबर 150 बटे 2000 ज़रब 100। आपने देखा कि तरफेन को हमने यहाँ पर 100 से क्या किया है, ज़रब किया है। तो ज़रब करने पर फाइनली हमें 7 अदद से 1/2 ये जवाब मिला है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये यहाँ पर उन्हें 7 अदद से 1/2% जो है तो नफ़ा हासिल हुआ। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो सवाल है जिसमें कॉस्ट प्राइस जो है तो 8600 रुपीज़ है। कितनी है कॉस्ट प्राइस? 8600 रुपीज़ है। और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है उसके अंदर, वो कितने हैं? वो है ट्रांसपोर्ट चार्जेस 250 रुपीज़ है। और आप देखेंगे यहाँ पर कि पोर्टरेज जो है तो 150 रुपीज़ है। और सेलिंग प्राइस जो दिया है वो दिया है इसमें कितना? वो दिया है 10,000 रुपीज़। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है। प्रॉब्लम यहाँ पर हमने उसको बनाया सवाल को, तो किस तरह से हमने तरतीब दी है उसे आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम: जयदेव bought a washing machine for 8,600 rupees. He paid 2,250 for transport. He sold the washing machine for rest 10,000. Find his profit or loss percent here. ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें देखते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ दिस वॉशिंग मशीन। सो here is the exact cost is 8,600. Then you will see the transport and other charges are 250 plus 150. So the total cost is 9,000. And now you see that the selling price is 10,000. So the selling price is more than the cost price here. So here you see that this is a profit here. So profit is equal to SP minus CP. So SP is 10,000 minus CP is 9,000. So you see here that it will cost 1,000 rupees here. So you realize that the 1,000 rupees is the profit here. So let the profit be Z% here. So then therefore Z upon 100 is equal to 1,000 upon 9,000. So Z upon 100 into 100 is equal to 1,000 upon 9,000 into 100, means multiplying the both side by 100. So you will see here that this 100 and this 100 will cancel, these two 0 will cancel, this 1 0 will cancel, and finally you will get that Z is equal to 100 upon 9, means 11 1 upon 9 will be the profit percent here. ओके, तो बच्चों इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि जो मालूमात दी गई है उस बिना पर आप देखेंगे यहाँ पर कि 8,600 रुपये ख़रीद कीमत है और लाने का खर्च 250 रुपये है। हमाली जो है तो 150 रुपये है और फ़रोख्त कीमत जो है तो 10,000 रुपये है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो है तो मिसाल लिया तो उसमें बताया हमने कि इन्होंने जो है तो 8,600 रुपये की वॉशिंग मशीन ख़रीदी है। इसे लाने का ख़र्च जो है तो 250 रुपये हुआ और 150 रुपये हमाली देनी पड़ी इसकी। ठीक है, तो अगर इसने वॉशिंग मशीन जो है तो 10,000 रुपये में फ़रोख्त की है तो हमें बताना है कि उसे यहाँ पर जो है तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और वो कितने % हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये सवाल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वॉशिंग मशीन की कुल कीमत हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, कितने में उनको वॉशिंग मशीन पड़ी है।
तो 8,600 रुपये वॉशिंग मशीन की कीमत है। 2,250 रुपये जो है तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, और 150 रुपीज़ जो है तो हमारी लगी है। यानी इस तरह से आप देखेंगे 9,000 रुपीज़ में एक वॉशिंग मशीन की कीमत यहाँ पर उन्हें पड़ गई है। अब उन्होंने इसे सेल किया है 10,000 में, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, है ना। तो इससे हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि कीमत खरीद जो है सो उससे ज़्यादा है फ़रोख्त कीमत। इसका मतलब उन्हें यहाँ पर नफ़ा हासिल हुआ है। तो नफ़ा मालूम करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एस पी माइनस सी पी करते हैं। तो यहाँ पर हमने 10,000 माइनस 9,000 किया है, तो हमें यहाँ पर क्या मिला है, 1,000। तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया कि अब यहाँ पर 1,000 रुपीज़ हमें मालूम हुआ, तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया कि Z% जो है तो उनका प्रॉफिट है इसके अंदर, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर कि इसलिए हमने यहाँ पर जो है तो क्या किया है, इसलिए हमने यहाँ पर जो है तो Z/100 इज इक्वल टू 1,000/9,000 लिया है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा यहाँ पर स्टेप बना है वो आपको मालूम है, यहाँ पर के तरफेन को हमने यहाँ पर 100 से ज़रब किया है। तो Z/100 ज़रब 100 बराबर 1000/9000 ज़रब 100, इस तरह से हमारा स्टेप यहाँ पर बना है। इसके बाद मुख्तसर करने पर आप देखेंगे ये स्टेप हमें यहाँ पर इस तरह से हासिल हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो जवाब हमें मिला है वो ये मिला है कि जयदेव को जो है तो 11/10 से 1/9 नफ़ा हुआ है। इस तरह से हमारा यहाँ पर जवाब होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये यहाँ पर सवाल को हल किया है। जयदेव गॉट 1/9% प्रॉफिट। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, सीड्स वर्थ 20,500, लेबर 9,700, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर 5,600 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन डेवलप करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेलिंग प्राइस इज 28,640 rupees. Okay, so the problem is here, Bhimrao bought seeds for wheat worth 20,500 and sowed in his field. He spent 9,700 on labor and 5,600 on pesticides and fertilizers. He sold the wheat produced for 28,640. What was his profit or loss percent? यहाँ पर हमें जो है तो सवाल हमने डेवलप किया है वो किस तरह से है, तो हम एक बार और आपको समझा देते हैं। यहाँ पर कि इन्होंने जो है तो 20,500 रुपये कीमत के गेहूं के बीज खरीदे हैं और अपने खेत में इसे जोता है, ठीक है। इसने मजदूरी पर जो है तो 9,700 रुपये और दवाइयों और खाद पर जो है तो 5,600 रुपये खर्च किया है। पैदा होने वाले गेहूं को इन्होंने 28,640 रुपये में सेल किया है। तो इनका फीसदी नफ़ा या नुकसान क्या था वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि इनका कॉस्ट कितना है वो हम निकालते हैं। सो द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 20,500 प्लस 9,700 प्लस 5,600. So you will see here that the total cost will be 35,800 rupees here. Okay, so the selling price is to 28,640 rupees. Okay, so the cost price is more than the selling price. Okay, so it means यहाँ पर उन्हें लॉस हुआ है। ओके, सो लॉस के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉस के लिए हम CP माइनस SP करते हैं। ओके, सो यू विल सी हेयर दैट द 35,800 35,800
minus 28,640. Okay, so you will see here that the total loss will be 7,160 rupees. Okay, this will be the answer here. So यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ गई कि 7,160 रुपीज जो है तो इनका लॉस है. सो द लॉस बी एक्स परसेंट. यहाँ पर हमने क्या फर्ज किया है कि उनका लॉस जो है तो क्या है, x% है. सो देन x अपॉन 100 इज इक्वल टू 7,160 अपॉन 35,800 रुपीज. ओके, सो what suppose we have to do here, multiplying both the side by 100. So you will see here that after solving it you will see the answer here, x is equal to 20. Okay, so we realized that Bhimrao incurred a loss of 20% here. ठीक है, इस तरह से. तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा इस सवाल में, सवाल को हमने पहले भी आपको समझाया है, तो मज़ीद हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार और कि टोटल कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पर सबसे पहले मालूम करना है. तो हमने देखा यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना हुआ, इनका खर्च टोटल कितना हुआ है. तो हमने देखा यहाँ पर कि उन्होंने जो बीज ख़रीदा है और जो दवाइयाँ ख़रीदी है, जो मजदूरी उन्होंने दी है, वो टोटल मिला के 35,800 रुपीज़ हो रहा है. ठीक है, और उन्होंने जो अपनी फसल को जो बेचा है, गेहूँ जो उन्होंने फ़रोख्त किया वो 28,640 रुपीज़ में फ़रोख्त किया. तो हमने देखा यहाँ पर कि लॉस हुआ है उन्हें, क्योंकि ये फिगर जो है तो छोटा है और ये फिगर बड़ा है ना. सो यहाँ पर हमने देखा कि 35,800 माइनस 28,640 किया तो 7,160 रुपीज़ उनको लॉस हुआ. ये हमें यहाँ पर समझ में आया. ठीक है, तो ये लॉस कितने परसेंट हुआ है वो हमें यहाँ पर निकालना था. तो हमने इसे अज्यूम किया x हमने इसे फर्ज किया है. ठीक है, कि नुकसान जो उनका हुआ है, फर्ज किया है कि नुकसान जो है तो x% हुआ है. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि उसके बाद हमने ये स्टेप यहाँ पर लिया है. देन x अपॉन 100 इज इक्वल टू 7,160 अपॉन 35,800. और उसके बाद देखेंगे हम ये स्टेप हमने 100 से तरफेन को जो है तो 100 से ज़रब करने पर हमें यहाँ पर ये इस तरह से स्टेप मिला, x बटे 100 ज़रब 100 बराबर 7,160 अपॉन 35,800 इंटू 100, इस तरह से. तो मुख्तसर करने पर आपने देखा यहाँ पर x इक्वल टू 20 हमें यहाँ पर मिला है. ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि भीमराव को जो है तो यहाँ पर 20% नुकसान हुआ है. ओके, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको. तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है. तो होप स्टूडेंट्स दैट यू अंडरस्टैंड दिस exercise practice at 34 एंड ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप अपने से खुद से इसको सॉल्व करेंगे. ओके, कोशिश कीजिए. अस्सलाम वालेकुम.